अयोध्या में हेलो प्रिय व्रत के छोटे भाई उत्तानपाद बड़े प्यार से शासन को चला रहे थे। महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीत। सो माने अच्छी और नीत माने अच्छे विचारों वाली। याद रखना, सुंदर तो वो होता है जिसके सुंदर विचार होते हैं, जिसका सुंदर आचरण होता है वही सुंदर होता है। महाराज उत्तानपाद बहुत अच्छे राजा, पर भैया महाराज उत्तानपाद के आंगन में सुनीति जैसी पत्नी है, पर महाराज के घर में ना कोई बेटा है न बेटी है। ये अयोध्या के राजा थे, घर में कोई संतान नहीं है। बिना बेटा के महल में अधियारो रहो दिखाई। मैया सुनीति विचार करती है कि समत रूठी जगत में एक बेटा सकी न पाई। हमारे आंगन में ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया मैंने जो एक बेटा के बिना ये घर शोभा नहीं दे रहा है। मैया रोवे महल में कैसे जी अब पाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी बिन बेटा के आंगन में। मैं रोई रोई के मरी जाऊंगी। भैया मैया सुनीति आंगन में रोती है। शाम को महाराज उत्तानपाद आंगन में आए। सुनीति ने अपने पति को आंगन में बिठा लिया। आंगन में बिठाने के बाद सुनीति का चेहरा मलिन देखा है तो महाराज उत्तानपाद ने पूछा, प्यारी सुनीति तुम रो क्यों रही हो? सुनीति बोली, पिया फपक फपक के रोने लगी है महाराज। हे लकी भर के गई पिया में सकी नहीं कुमनु जियाई रे। हिलकी भर की गई
सुनीति रो रही है। धरती के धट रही है भागिनी, तोई में जाए समाई रे। आज कर बेटा की याद सुनीति जब गैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा, महाराज बिना नहीं रख सकते सामने, लाइव जाती है तो लोग देखते भी तो हैं। कहा है महाराज या बिना बेटा के घर शोभा मान नहीं होता है। उत्तानपाद ने सुनीति को समझाया, सुनीति पागल हो गई हो, पुत्र लेना और देना सब ईश्वर की लीला है। तू नहीं जानती है सुनीति, ये तो कर्मों की खेती है सुनीति, जो सो पाएगा सुनीता, और कर्मन में हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। सुनीति ये तो कर्मों की खेती है, कहा है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को समझाया और ये कहा, पागल हो गई हो, अरे पुत्र लेना और देना ये सब ईश्वर की लीला है, इसीलिए रोते नहीं है सुनीति। सुनीति बोली, महाराज आप एक काम कर दो। कौन सा? आप जो है दूसरी शादी कर लो, और जब आप दूसरी शादी करोगे तुम्हारा नाम चल जाएगा। उत्तानपाद समझाने लगे, पागल हो गई सुनीति, अरे आधा समय निकल गया हमारा, थोड़ी सी जिंदगी और रह गई है, हमें भगवान का भजन करना है, और इसीलिए हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। भक्तों, कहा महाराज दूसरी शादी कर लो, बिना बेटा के घर ये शोभा मान नहीं होता है। उत्तानपाद समझा के बोले हैं, सुनीत सुनो हमारी नारी, कई समझ आए मान जा प्यारी, और तो आवत दिए निकार रे तेरी करिए भारी भारी। हम दूसरी शादी नहीं करेंगे।
महाराज उत्तानपाद ने समझाया, सुनीति हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। सुनीति बोली, महाराज ये घर हमें शोभा मान नहीं देता है। बिना बेटा के घर सूना सूना लगता है। महाराज रोए रोए रानियों कहे, महाराज शादी ले रचाई, बिना बेटा के ना सुनो, जग अधियारो रहो दिखाए। आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद बोले, शादी तो कर लेंगे, पर सुनीति हर स्त्री कहती है परमात्मा जीवन में मुझे मौत दे देना, पर हमें सौत मत दे देना। क्यों? कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी मौत, और ये कई बार तो आती है मौत बुरी लेकिन अच्छी। कहा है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और ये कई बार तो आती है। भैया कहा है मौत से सौत सौतने बुरी, दिन रात कले जो जलाती है। मौत से सौत सौत, कहा है आप जो है दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद बोले, सुनीति हम शादी तो कर लेंगे, घर की आबादी होगी, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। मां का दिल बड़ा कोमल होता है। मां, मैंने देखा है अपने बेटे की नजरों में पागल हो सकती है। मां पागल हो सकती है, कुलच्छनी हो सकती है, पर मां अभागिन नहीं हो सकती है। क्यों? बेटा लाख गलतियां कर दे, फिर भी मां, देखा होगा दीमान जी आपके चक्कर में तो नरे केस आते होंगे। मां को मालूम है कि मेरा बेटा केस ये कराया, फिर भी मां मानने को तैयार नहीं होती है। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं,
लाख नुकसान कर दे, पिता मां से कहे कि आज बेटा ने इतना भारी नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जब बेटा घर में आएगा तो मां बड़े प्यार से समझाती है, लाला आज तेरे पिता नाराज हो रहे थे, तूने ये काम बिगाड़ दिया। तो मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां के दिल जैसा दुनिया में, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। गौर करना, इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं। मां के दिल जैसा, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। इसलिए मां के भक्त चलो, मां के लाल सुनो, थाम के दिल सुनो। अपनी मां को अगर जोर ठुकराओगे तो जीवन में सुख को नहीं पाओगे। मां बेटा को करती है योजन नहीं। मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां के दिल जैसा दुनिया में कोई सुनीति बोली है महाराज उत्तानपाद से, आप चले जाओ, दूसरी शादी कर लो। अरे माता अगना में रोवे, पिया करके लइयो तू जो रो रही है। अरे माता अगना में रोवे, करके लइयो तू जो महाराज चले जाओ, आप दूसरी शादी कर लाओ। और महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बहन अगर नेक भी नाराज होगी सब मुसीबत उठा लूंगी, पर तुम दूसरी शादी कर लाओ। उत्तानपाद समझा करके बोले कि प्यारी
तुम्हारी शादी करके शादी तो कर लूंगा, जीवन भर शादी ना होगी। सुनीति मेरी तो शादी होगी, मगर तेरी बर्बादी होगी। पति और पत्नी का रिश्ता वो होता है जीने मरने का साथ हुआ करता है। भक्तों, पति पे कोई मुसीबत है तो पत्नी को साथ देना चाहिए, और पत्नी के ऊपर मुसीबत है तो पति को साथ देना चाहिए।